गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इट इज़ रिलेटेड विद प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी जो है उसको कौन कौन सी टाइप की प्रॉब्लम फेस्ड होती है। स्टूडेंट, वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज क्लियर कि कोई भी इकोनॉमी होती है तो उसके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, हर इकोनॉमी के अंदर यही होता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर बट इकोनॉमिक के अंदर वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। सो वी हैव टू प्रॉपर मैनेज देम। ठीक है, हमें प्रॉपर उसको मैनेज करना चाहिए सो दैट रिसोर्सेज कुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज। हमारे रिसोर्सेज को हम बेस्ट और पॉसिबल मैनर में यूज़ कर सकें, अदरवाइज वेस्टेज हो जाएगा हमारे रिसोर्सेज का। तो सेम वे में जो हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम होती है जो हर इकोनॉमी फेस करती है, मीन्स द सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एन इकोनॉमी। फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है द प्रॉब्लम रिलेटेड विद चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, कि हमको किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है। हर इकोनॉमी यही सोचती है कि हमको किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है। दिस प्रॉब्लम वुड बी नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हम इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब मेथड ऑफ यूजिंग अ प्रोडक्ट या फिर मेथड फॉर प्रोडक्शन। मतलब अपन ने कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन किया तो हमको कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कौन सी मेथड का प्रोडक्शन करना है। पहले तो डिसाइड करेंगे कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, देन अब हमको कौन सी मेथड को इम्प्लीमेंट करना है सो दैट कम कॉस्ट के ऊपर वी कैन गेट मोर बेनिफिट। ओके, हमको ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हमारी कॉस्ट भी कम इनकर्ड हो। थर्ड इज रिलेटेड विथ whom टू प्रोड्यूस। जो थर्ड प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे पास whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करना है। सो फॉर दिस वी हैव टू एनालाइज अर इकोनॉमी। हमको अपनी इकोनॉमी को एनालिसिस करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि किस टाइप के कंज्यूमर हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा है, सो दैट दैट टाइप पर्टिकुलर गुड वुड बी प्रोड्यूस्ड, या फिर फॉर whom वी हैव टू प्रोड्यूस गुड सो दैट वी कैन ईजिली मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट एंड गेट रिटर्न। तो जिससे अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमको रिटर्न मिल पाए। अब अपन हर प्रॉब्लम को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमको कौन से टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर थ्री थिंग्स। ठीक है, वेरी फर्स्ट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास लैंड का एरिया ज़्यादा है, हमारे पास लेबर ज़्यादा है, हमारे पास कौन सी चीज़ ज़्यादा है। ओके, तो वी हैव टू कंसिडर दैट विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, हमको कौन से टाइप के रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में। फिर उसके बाद देन वी हैव टू कंसिडर दैट व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर हमारी किन कौन कौन से टाइप के गुड्स की डिमांड ज़्यादा है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड एक्स्ट्रा है या एक्सेस डिमांड है तो हमको उसी टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा सो दैट डिमांड वुड बी एडजस्टेड एंड डिमांड वुड बी सेटिस्फाइड। तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी और हमको क्या मिल पाएगा, रिटर्न मिल पाएगा। अगर मान लो इकोनॉमी ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है जिनकी डिमांड ही नहीं है तो क्या इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, क्या कोई पर्सन उस गुड्स को परचेज करेगा, नहीं। अगर परचेज नहीं होगी तो एक्सचेंज नहीं होगा कंपनी के पास, या फिर हम बात कर सकते हैं इकोनॉमी के पास कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू कंसिडर दिस थिंग दैट द बेसिस ऑफ डिमांड शुड बी क्लियर टू अस, कि हमको कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, जिसकी डिमांड हमारे पास है हमको उसी टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है। थर्ड थिंग विच वी हैव टू कीप इन माई माइंड कि व्हाट शुड बी आर स्पेशल प्रेफरेंस, मतलब कि हमको किस चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी देनी है। अभी हमको किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जस्ट अज्यूम इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें, आज हमारे पास क्या है, अभी हमारा कौन सा सीज़न चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है। अब मैं सोचूँ इस समर सीज़न के अंदर हमको किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें कॉटन क्लोथ्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। बट अगर मान लो इकोनॉमी सोच रही है कि चलो ठीक है हम तो विंटर के लिए अभी से वुलन क्लोथ्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या कभी कोई पर्सन अभी जो समर सीज़न है उसमें कोई विंटर के क्लोथ्स परचेस करेगा, नहीं। तो इकोनॉमी का सीधे सीधे क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो सेम वे में हमको ये देखना है कि विच टाइप ऑफ डिमांड वी हैव एंड वी हैव टू डिसाइड द प्रेफरेंसेज। हमको प्रेफरेंस को डिसाइड करना है, ओके, कि हमको किस चीज़ को प्रेफर करना है और हमारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हाउ वी गेट इट, वी हैव टू कंसिडर थ्री थिंग्स इन आवर माइंड, दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, द बेसिस ऑफ आवर डिमांड एंड द स्पेशल प्रेफरेंस गिवन टू दी ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, दैट विच टाइप ऑफ गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। ओके, और व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ता है कि एक इकोनॉमी जो है वो व्हाट टू प्रोड्यूस तो करेगी ही सही, बट उसको ये देखना पड़ता है दैट हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड, है ना। मान लो हम कोई हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड है 5 लाख प्रोडक्ट्स की, ठीक है, 5 लाख यूनिट्स की डिमांड है वुलन क्लोथ्स की।
हम विंटर की बात कर रहे हैं, अब वुलन क्लोथ की 5 लाख की डिमांड है, बट हमारी इकोनॉमी बोल रही है हमको तो 3 लाख का ही प्रोडक्शन करना है। तो क्या हो जाएगा, डिमांड हमारे पास क्या है ज़्यादा, प्रोडक्शन क्या है कम है, तो हम सप्लाई कर पाएंगे क्या, नो, फिर मार्केट में वजह से क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो वी हैव टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो ये दोनों चीज़ें एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी वी शुड मेक प्रोडक्शन। तो फर्स्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेटेड है। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब आपको समझ में आ गया, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे हमको गुड्स का प्रोडक्शन करना है। हमने डिसाइड कर लिया कि ओके इस समर सीजन में हमको क्या करना है, कॉटन के क्लोथ्स का प्रोडक्शन करना है। ओके, अब बात ये आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस मतलब विच टाइप ऑफ टेक्निक वी हैव टू यूज़। हाउ मीन्स डील्स विद टेक्निक। ओके, इकोनॉमी के अंदर हाउ का मतलब क्या हो गया, टेक्निक से हो गया। दैट विच टाइप ऑफ टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज़ इन योर प्रोडक्शन वर्क। आप अपने प्रोडक्शन वर्क में कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हो। तो देयर मे बी टू टाइप ऑफ टेक्निक्स, या तो होता है कि आप लेबर से काम करवाओ, या तो आप होता है मशीन से काम कराओ। सीधी सी बात है, मशीन किसको रिप्लेस कर देती है, लेबर को, और लेबर मशीन को रिप्लेस कर देता है। सो वी हैव टू डिसाइड या फिर वी हैव टू कंसिडर टू थिंग्स, मीन्स वी हैव टू यूज मशीन इंसेंटिव टेक्निक या फिर लेबर इंटेंसिव। मतलब हमको मशीन इंटेंसिव के पास जाना है या लेबर इंटेंसिव के पास। तो आप ही सोचो, अगर मान लो इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इससे लेबर को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो वो भी अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज सोच लो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अगर हम सारा वर्क मशीन से कर दें, सारा प्रोडक्शन मशीन से कर दें, तो हमारे लेबर्स क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और फिर इकोनॉमी में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेज हो जाएगा। So we have to decide that which type of technique we are going to use, whether it's labor related or machine related. So we have to consider one thing in our mind कि अगर labor intensive हम कब use करने वाले हैं, when there is high population in an economy। जब population economy के अंदर ज़्यादा होती है, जैसे लाइक इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, लेबर का। क्यों, तो इसका रीज़न इज़ दैट कि आपको लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं मशीन इंटेंसिव। तो मशीन इंटेंसिव टेक्निक कब लगाएंगे, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि अगर अपन सारे लोगों को अगर लेबर वर्क में लगा देंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी के अंदर हमको स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए पर्सन ही नहीं मिलेंगे, सारे लोग लेबर वर्क करने लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज लोगों को टेक्निक सिखाते हैं कि मशीन को कैसे रन करना है, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ पर्सन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लेबर कुड बी रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल मशीन। ओके, तो अब हमको डिसाइड करना पड़ता है हाउ टू प्रोड्यूस में दैट विच टाइप ऑफ टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज, so that we can get minimum cost and maximum output। minimum cost पे हमको क्या हो जाए, maximum output generate हो जाए। स्टूडेंट्स, जब अपन फर्स्ट प्रॉब्लम डील कर लेते हैं दैट व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, फिर हमने डिसाइड किया हाउ टू प्रोड्यूस, देन थर्ड प्रॉब्लम विच केम इन आवर माइंड इज whom टू प्रोड्यूस। whom टू प्रोड्यूस मतलब कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी द प्रोडक्ट वी हैड प्रोड्यूस्ड, है ना। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करा है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमको हमारी सोसाइटी के बीच में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सो दैट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी फेयर। ओके, मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारा क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। हमने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या दे दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस। जस्ट अज्यूम इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है मशीन्स का, या फिर हम ये बात कर सकते हैं इकोनॉमी एक पर्टिकुलर गुड्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है, हमने एग्जाम्पल लिया। तो अब लग्जरियस प्रोडक्ट जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास तो ले नहीं पाएंगे, दे जस्ट बिलोंग टू हायर क्लास सोसाइटी। तो हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, हायर क्लास सोसाइटी के लिए। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में इम्बैलेंस की कंडीशन, मतलब हम सिर्फ एक सेक्शन को अपने माइंड में कंसिडर करें, रिमेनिंग टू हैड बीन लॉस्ट बाय अस, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वी हैव टू सजेस्ट 3 पॉइंट्स, हमको 3 पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा अरे हम होम टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व करें, तो होम टू प्रोड्यूस में अपन को उन्होंने 3 बेसिस दिए कि आप इन बेसिस को लेके चलो तो आपका होम टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट बेसिस को हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ओके, जो दे रखा है फर्स्ट बेसिस किससे रिलेटेड होता है, जैसा आपको मेंशन है, फर्स्ट इज बेसिस ऑफ इक्वालिटी, मींस एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी इक्वल शेयर
इन द नेचुरल वेल्थ, ठीक है, हम सॉरी नेशनल वेल्थ, हमारी जो भी नेशनल की जो वेल्थ होती है उसके अंदर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या दिया जाना चाहिए, इक्वल शेयर दिया जाना चाहिए, सो दैट कि हर सेक्शन को क्या मिल पाए, कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्शन का रिसीव हो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग इकोनॉमी ये सोचती है कि विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज कंट्रीब्यूटिंग टू अस, मतलब कि हमको कौन लोग कंट्रीब्यूट करे, सो वी हैव टू सेटिस्फाई देयर वांट ओनली, मतलब जो सोसाइटी हमको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रही है हमको उनकी वांट को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। जस्ट अज्यूम हम बात कर सकते हैं कंपनी के केस में, तो कंपनीज क्या होती है, ज़्यादा टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल एच के कंपैरिजन में जो बिजनेस क्लास कंपनीज होती है वो ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट करके देती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बनती है दैट दे हैव टू सेटिस्फाई देयर वांट, तो गवर्नमेंट सोचती है कि हमको ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करना है जो इन कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, तो सेकेंड पॉइंट ये होता है कि दैट विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज प्रोवाइडिंग यू दी बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन सी सोसाइटी आपको कितना बेस दे रही है कॉन्ट्रीब्यूशन का, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लो दैट क्या आपको प्रोडक्शन करना है। थर्ड इज रिलेटेड विथ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट गेट शेयर इन प्रपोर्शन ऑन इट्स कंट्रीब्यूशन ऑन नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि हमको देखना पड़ेगा ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कितना शेयर दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। जस्ट अज्यूम 30% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, 40% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मिडिल लेवल, एंड थर्ड जो हमारा सोसाइटी का सेक्शन होता है उसने हमारे पास कितना 30% कॉन्ट्रीब्यूट किया, सो वी हैव टू डिसाइड आवर प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेशियो ओनली। आई थिंक इट इज बीन क्लियर टू यू कि हमको होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करनी पड़ती है। सिर्फ 3 बेसिस को हमको कंसिडर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट 3 पॉइंट्स वी कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ होम टू प्रोड्यूस। ओके स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कुछ आपने नया पढ़ रखा है। अभी तक के जो कॉन्सेप्ट थे उसमें से कई चीज़ आप 11th क्लास में पढ़ चुके थे, बट ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PPC। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ते, अभी हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि इसका जो सिंगल वर्ड है उसका क्या मीनिंग है। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएट समथिंग ओके विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ हम क्रिएट कर देते हैं विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इट वुड बी योर प्रोडक्शन। ओके, जैसे मान लो मुझे कॉपी पे लिखना है तो आई वांट पेन, तो कंपनी अगर पेन का प्रोडक्शन कर रही है, पेन को जनरेट कर रही है, मीन्स पेन सेटिस्फाई माई वांट, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, इकोनॉमी के लिए बन जाएगा प्रोडक्शन। ओके, तो सेम वे में अपने बात की प्रोडक्शन की। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स फ्यूचर कंडीशंस, पॉसिबिलिटी रिलेट्स टू फ्यूचर कंडीशन। हम पढ़ते थे ना मैथ्स में, आपने पढ़ रखा होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या करता है, फ्यूचर में आने वाली कंडीशंस को शो करता है, तो सेम वे में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का समेशन क्या बना, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएट समथिंग और पॉसिबिलिटी मीन्स फ्यूचर कंडीशंस। नेक्स्ट इज कर्व। कर्व क्या होता है, कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ शेड्यूल, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 11th में हमने पढ़ा था। ओके, तो कर्व जो होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो इफ वी कंबाइन ऑल 3 वर्ड्स, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल वर्ड्स थे अपन इनको कंबाइन करते हैं, देन वी गेट द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट क्या होती है डेफिनेशन, आप ध्यान से सुनिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, मतलब ये एक ऐसे टाइप का कर्व होगा जो हमको ये बताएगा दैट विच टाइप ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप 10th क्लास क्लियर कर गया है, तो आपके पास क्या था, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, मतलब आप कॉमर्स ले सकते थे जो आपने लिया है, आप PCM ले सकते थे, आप PCB ले सकते थे, यू मे टेक आर्ट्स। ओके, तो ये आपके लिए क्या बनी, पॉसिबिलिटी। क्या बनी आपके लिए, पॉसिबिलिटी। ओके, अब आपकी इच्छा थी कि हमारी फैमिली में सबने कॉमर्स लिया है, ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि आई शुड डिसाइड या फिर आई शुड सिलेक्ट कॉमर्स ओनली, मुझे कॉमर्स का सिलेक्शन करना चाहिए, तो इट वुड बी योर प्रोडक्शन। आपने क्या करा, प्रोडक्शन में, बहुत इकोनॉमी लेवल पे नहीं समझा रही हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल में जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए, फिर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, अभी इसकी डेफिनेशन हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है। तो प्रोडक्शन मतलब हमारा कॉमर्स का डिसीजन लेना। ओके, पॉसिबिलिटी में हमने डिसाइड किया कि अच्छा हमको कॉमर्स से भी बन सकते हैं, हम आर्ट्स भी ले सकते हैं, हम बायो भी ले सकते हैं। फिर अपन ने डिसाइड किया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि अच्छा कॉमर्स में क्या स्कोप होता है, आर्ट्स में क्या स्कोप होता है, फिर अपन ने अल्टीमेटली क्या करा, एक पेपर पे लिखा, अच्छा कॉमर्स से CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, MBA कर सकते हैं। फिर आपने लिखा होगा कि बायो से डॉक्टर बन सकते हैं,
या फिर अपन लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, या साइंस की फील्ड में और आगे जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। फिर आपने मैथ से डिसाइड करा होगा कि इसमें बैंकर की फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने कॉम्बिनेशंस को एक कॉपी पे क्या करा, नोट डाउन करा। फिर आपने देखा कि अच्छा इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड काय की है, अभी कॉमर्स स्टूडेंट की, तो आपने क्या डिसीजन लिया दैट यू शुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स ओनली। ओके, तो यही चीज़ आपने डिसीजन मेकिंग की ना, जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स थे, मतलब जहाँ पे आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं, देन यू हैव टू डिसाइड वन फ्रॉम देम। आपको उन सब में से एक डिसीजन लेना पड़ता है। सेम वे में इकोनॉमी में भी यही होता है। ओके, तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, हमने पढ़ा ही है कि अच्छा हमको किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसका आंसर हमको कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। ओके, उसका आंसर अपन को कैसे मिलेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, पीपीसी की हेल्प से। ओके, तो वही चीज़ है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब अपन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज अस द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम कौन कौन से टाइप का कर सकते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इजीली प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और उसको जब अपन ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल देते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू स्टूडेंट। अब अपन देखते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, जैसे हमने बात करी, आपको एक ये शेड्यूल दिख रहा है। शेड्यूल मतलब आप समझ लीजिए, शेड्यूल मतलब क्या होता है, अगर नंबर की फॉर्म में किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इट वुड कंसिस्ट योर शेड्यूल। जैसा यहाँ पर आपको शेड्यूल दिख रहा है। अब हमने स्टार्ट किया, आप देखो फर्स्ट कॉलम शोज यू द कॉम्बिनेशन, मतलब कि हम क्या क्या चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे आपके पास था ऑप्शन अलग अलग वैसे। नेक्स्ट, कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तब, और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइप पे क्या कंडीशन होती है। सो फर्स्ट कंडीशन डील्स विद कि अगर हम कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो ए कंडीशन टेल्स अस कि इफ़ वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग कमोडिटी एक्स, मतलब हम कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, देन वी आर जस्ट स्विचिंग टू कमोडिटी वाई, तो अब हम वाई कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, और वाई कमोडिटी को हमने प्रोड्यूस करा तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 10 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि हम बी ऑप्शन पे जा सकते हैं, मीन्स वी हैव टू प्रोड्यूस वन कमोडिटी ऑफ एक्स, मतलब हम एक यूनिट एक्स प्रोड्यूस की गुड्स की प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कमोडिटी वाई जो है उसकी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 8 यूनिट्स। ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अपन इकोनॉमी में। थर्ड सिचुएशन डील्स विद कि हम एक्स कम्युनिटी की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 यूनिट्स, और वाई कम्युनिटी की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 6 यूनिट। फिर फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि इकोनॉमी में हमने एक्स कम्युनिटी की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 3 यूनिट्स, और वाई कम्युनिटी की 4 यूनिट्स। सेम वे में ई कंडीशन वेयर वी आर प्रोड्यूस्ड 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। ओके, तो अपन ने यहाँ से कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी। स्टूडेंट आप देखिए, जैसे अपन ने गुड्स एक्स की बात कर सकते हैं, तो पहले 0 यूनिट था, फिर 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, फिर 4 बना। सेम वे में वाई कमोडिटी 10, 8, 6, 4, 2 प्रोड्यूस करा। ओके, तो अपन ने देखा जैसे जैसे अपन ने गुड्स एक्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करा, क्या करा, इंक्रीज। पहले 0 यूनिट थी, फिर 1 यूनिट बनाई, फिर 2 यूनिट बनाई, फिर 3 यूनिट बनाई, मतलब कंटिन्यूसली अपन ने एक्स गुड का प्रोडक्शन क्या कर दिया, इंक्रीज। तो साइमल्टेनियसली वाई का प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज। वाई का प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब आपने सीधी सी बात है, अगर अपन इसको प्रैक्टिकली समझे तो, अगर आपने कॉमर्स लिया है, इट मीन्स आपने बायो भी नहीं लिया है, या फिर आपने पीसीएम नहीं लिया, यू हैव स्विच ऑन फ्रॉम यू हैव स्विच टू कॉमर्स ओनली, आप क्या हो गए, कॉमर्स की साइड में स्विच हो गए। तो सेम अपन ने क्या ऑब्जर्वेशन डिराइव किया कि एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो वाई कमोडिटी का डिक्रीज होता है, मतलब इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग वन कमोडिटी देन यू हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। एक ये ऑब्जर्वेशन निकल गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन रिलेटेड विथ इट शोज निगेटिव रिलेशन, मतलब कि हमको नेगेटिव रिलेशन दिखा, एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज तो वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज, इट मीन्स रिलेशन क्या था, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन। इट्स क्लियर टू यू, ओके, आपको क्लियर ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फीचर्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कि इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब डाउन साइड जाता है। डाउन साइड अगर कोई चीज़ जा रही है
तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शेड्यूल को हमने किस फॉर्म में प्रेजेंट करा है, ग्राफ की फॉर्म में। तो जब आप ऐसे पॉइंट को प्लॉट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस टाइप का कर्व दिखेगा जैसा कि यहाँ पे पिक्चर के अंदर बना हुआ है। तो इट शोज की डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है वो 10 से डिक्रीज हुआ, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता जा रहा है। मीन्स इट शोज नेगेटिव रिलेशन। ये क्यों हो रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग? जस्ट बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीजिंग एंड साइमल्टेनियसली द प्रोडक्शन ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उसी के साथ साइमल्टेनियसली वाई का प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसलिए ये चीज़ क्या हो गई हमारे पास, डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्टूडेंट एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिए कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव रिलेशन है ये आपको आगे भी आने वाला है। मतलब कि जब हम डिमांड की बात करते हैं और प्राइस की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो डिमांड वुड ऑलवेज हैव नेगेटिव रिलेशन, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या आप उसको परचेस करते हो, नो। ठीक है, आप क्या करते हो, उसका प्रोडक्शन आप उस गुड्स को परचेज नहीं करते हो। बट उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, आप क्या कर लेते हो, परचेज। मतलब प्राइस के डिक्रीज होने पे डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज, और प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज। मतलब देयर वुड बी एन इनवर्स रिलेशन। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया है, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो इसी टाइप का कर्व हमारा डिमांड और प्राइस की कंडीशन में भी बनने वाला है। स्टूडेंट्स जो सेकेंड फीचर है हमारा पीपीसी के फीचर से रिलेटेड, तो सेकेंड फीचर जो है इट टेल्स अस कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो कॉन्केव वर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्केव मतलब क्या होता है कि जो स्लोप है या फिर जो कर्व का प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से बनता है जैसा कि हमको पिक्चर के अंदर दे रखा है। इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन, मतलब ये एक आइडियल सिचुएशन है कि अगर कोई कर्व अगर पीपीसी का बन रहा है तो इट वुड बी लाइक दैट। अगर कोई कर्व इस तरीके का नहीं बनता है, मतलब आइडियल कंडीशन जैसा नहीं बनता है, तो इट मीन्स कि हमने यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का या तो प्रॉपर वे में नहीं करा है या फिर हमारी सिचुएशन जो है अनअटेनेबल है। ओके, ये आपको नेक्स्ट पॉइंट से भी क्लियर हो जाएगा। वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट कि पीपीसी वुड ऑलवेज बी कॉन्केव टू ओरिजिन। पीपीसी का कर्व हमेशा क्या होता है, कॉन्केव होता है। मतलब इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज इन बेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर, क्योंकि अभी ऊपर जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और अब मैं बोल रही हूँ कॉन्केव, तो ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। बट नहीं, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आइडियल सिचुएशन की बात करें, आइडियल सिचुएशन मतलब व्हेन वी आर यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज इन बेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को अगर अच्छे मैनर में यूज कर रहे हो तो पीपीसी वुड बी कॉन्केव टू दी ओरिजिन। ओके, तो पीपीसी का कर्व कैसा बनने वाला है, कॉन्केव टू दी ओरिजिन, एज इट कैन बी सीन इन योर डायग्राम, जैसा आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। अगर पीपीसी का कर्व कॉन्केव नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो अपन पढ़ेंगे, और अगर कोई अब पॉइंट अबाव जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो पीपीसी का कर्व हमेशा आइडियल कंडीशन मतलब व्हेन रिसोर्सेज आर बी यूटिलाइज्ड इन बेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर, तो उस कंडीशन में हमारा पीपीसी कैसा बनने वाला है, कॉन्केव टू दी ओरिजिन। स्टूडेंट्स अपन थर्ड फीचर पढ़ते हैं पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, विच टेल्स अस कि दैट वेरियस कॉम्बिनेशन कुड बी स्टडीड। मतलब कि हम हमारे अलग अलग टाइप के जो भी कॉम्बिनेशन एक इकोनॉमी में होते हैं हम उन सारे कॉम्बिनेशन को एक ही कर्व के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि दैट द कर्व ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू दी ओरिजिन, मतलब द कंडीशन व्हेन वी आर यूटिलाइजिंग अवर रिसोर्सेज इन बेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर, मतलब जब अपन हमारे रिसोर्सेज को सही से अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पीपीसी कैसा बनना चाहिए, कॉन्केव। बट जैसा कि ये पीपीसी का नाम बताता है कि हमको बहुत सारी कॉम्बिनेशन को स्टडी करना पड़ता है। तो देयर में भी सम कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ नहीं हो रहे होंगे। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन बन जाती है जब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनअटेनेबल होते हैं। तो वही चीज़ अब हम पढ़ रहे हैं। तो एज यू कैन सी इन डायग्राम कि जो भी पॉइंट कर्व के ऊपर होता है वो कंडीशन कंट्री यूज़ कर सकती है, क्योंकि वो कंडीशन हमको ये बताती है दैट रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। जस्ट लाइक पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। जो भी पॉइंट हमारे कर्व पे बी, सी और डी में है वो हमको ये बता रहा है कि कंट्री अगर बी कंडीशन लेती है तो भी परफेक्ट होगा, कंट्री अगर सी कंडीशन ऑप्ट करती है तो भी सही होगा, और अगर कंट्री डी कंडीशन लेती है उस कंडीशन में भी हमारी कंट्री अच्छे से वर्क कर सकती है, जस्ट बिकॉज इट इज़ द कंडीशन विच शोज अस दैट वी आर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मान लो कंट्री कोई भी कर्व
पॉइंट जो है वो कर्व के अंदर होता है, जस्ट लाइक पॉइंट नंबर ए, ठीक है। इट मीन्स कि यू आर अंडर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज। सेम वे में अगर कोई पॉइंट कर्व के बाहर चला जाता है, इट मीन्स इट इज़ अनअटेनेबल फॉर अस टू अचीव दैट कंडीशन, हम उस कंडीशन को अचीव नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो इसका क्रक्स निकल के आता है वो ये है कि इफ़ any point is on the curve, it means you are utilizing your resources in best manner. If any point which lies under the curve, it means you are underutilizing your resources. But if any point is beyond your curve, it means you cannot achieve it, या फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगी, अनअटेनेबल कंडीशन हो जाएगी। तो हमने ये सीखा कि अगर हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, कोई सी भी कंपनी या कोई सी भी कंट्री अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन लेती है तो इट वुड बी इन फेवर ऑफ कंट्री, मतलब यूटिलाइज होंगे हमारे रिसोर्सेज अच्छे मैनर में। बट अगर कंट्री ए ऑप्शन सेलेक्ट करती है तो इससे हमारे यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे रिसोर्सेज। बट ई पॉइंट अगर कंट्री चूज करती है, इट मीन्स हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। सो वी हैव टू स्टडी कि कोई भी पॉइंट अगर कर्व के ऊपर है तो वो हमारे लिए बेस्ट कंडीशन है, वी हैव टू सेलेक्ट दैट ओनली।